तो कल जहां से क्वेश्चन अपने छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो जरा। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 7, 8, 9? फर्स्ट केस, सेकंड केस 0, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ नहीं। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट केस डिजिट दिस एंड दिस? रेपिटेशन है या नहीं है, सोचो। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि रेपिटेशन होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए एक चीज समझो। जो थ्री डिजिट नंबर 789 है वो भी इन्हीं से बना है, और जो 787 है वो भी इन्हीं के डिजिट से बना है। थ्री डिजिट नंबर इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बना है, राइट? तो यस, इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड है। तो थ्री डिजिट नंबर, अब इधर फोर में से कोई भी एक आ जाए, इधर फोर में से कोई भी एक आ जाए, इधर फोर केसेस में से कोई भी एक केस आ जाए, तो कितना बन जाएगा? 64। अब इसके अंदर ये जो थ्री डिजिट नंबर है दैट कैन नॉट स्टार्ट विद जीरो। वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, अदरवाइज इट विल बिकम टू डिजिट। वो तो टू डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इधर जीरो को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं। तो यानी कि इधर क्या आएगा? 5 केसेस, इधर 6 केसेस, इधर 6 केसेस। तो कितना बन जाएगा? 36 × 5, 180। तो सेकंड का आंसर 180, फर्स्ट का आंसर 64। क्लियर है? श्योर? अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन How many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct? 100 and 1000, between 100 and 1000, with all the digits distinct. With all the digits distinct. हंड्रेड एंड थाउजेंड के बीच में वो नंबर जिनके सारे डिजिट्स अलग अलग है। सोचो, पहले सोचो। सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो थ्री डिजिट्स। अब यार यहाँ पे क्या आ सकता है जीरो को छोड़ के बाकी सारे? क्योंकि थ्री डिजिट नंबर जीरो से शुरू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितने केसेस आए? 9। अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता। इधर के लिए कितने केसेस बचे? 8। बट जीरो इधर आ सकता है। तो इधर भी अभी केसेस कितने आए? अब जो दो इधर आ गए वो इधर नहीं आ सकते। 8 केसेस। तो क्या बन जाएगा? नहीं आना। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं ना। ठीक है ना? 998 648, जीरो को छोड़ के 9 डिजिट्स, बाकी इधर 8 प्लस जीरो आ गया 9 डिजिट्स। जो दो इधर आ गए वो इधर नहीं आ सकते, तो 8 डिजिट्स आगे। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 600? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 600 can be formed using digits 2, 3, 4, 6, 7? Using digits 2, 3, 4, 6, 7 ग्रेटर देन 600 है, ध्यान से। ठीक है, तो क्या आएंगे? इधर जो नंबर 600 से बड़े होंगे वो 6 या 7 से शुरू होंगे, तो इधर 2, इधर 5 केसेस, इधर तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 50। क्लियर है? श्योर? अगला।
चलो एक क्वेश्चन है, इसका नहीं है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है, केस 1 डिविजिबल बाय 2, केस 2 डिविजिबल बाय 4, करो। केस 1 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, अलग क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, केस 1 डिविजिबल बाय 2, केस 2 डिविजिबल बाय 4। 4 डिजिट नंबर, राइट। तो इधर कितने केसेस आएंगे, 9, इधर 10, इधर इधर 5, इवन नंबर आना चाहिए बस, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितने केसेस आ गए, 4500, ठीक है। अब 9 केसेस, 10 केसेस, अब इधर तो लास्ट 2 डिजिट में कितने केसेस होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, 25। इधर दोनों मिला के 25 केसेस, कैसे, 0 0 से शुरू हो जाओ, 0 4 0 8 टेल कहां तक जाना है, 96 तक। तो कितने इस एपी में कितने नंबर है, 25, ये होना चाहिए लास्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ये समझे ना, राइट। तो 25 केसेस, तो 99 इंटू 25 कितना हो गया, 225, राइट, इंटू 10, तो 2250 केसेस आ गया। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का। क्या क्या, अच्छा ओके ठीक है। क्यों ये क्यों काम कर रहे हैं, वही शॉर्टकट टाइप याद किए वहां, गलत। जब तक रीजन नहीं पता गलत यूज नहीं कर पाओगे, कैसे शॉर्टकट कहाँ काम नहीं करेगा पता नहीं चल पाएगा, तुम करके याद आओगे, ठीक है। नहीं मैं इनके लिए बिल्कुल मना करूंगा। हाँ ईपी से चलेगा। अरे जीरो लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिविजिबल कौन से होते हैं, 0 0 4 4 ऐड करते रहो, कोई भी नंबर 0 0 से खत्म हो रहा है 4 से डिवाइड होगा ही होगा, फिर 4 4 ऐड करते रहो, 4 से डिवाइड होंगे, इसमें के अंदर कितने नंबर है, 25, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5, how many numbers divisible by 5 between 4000 and 5000, between 4000 and 5000 can be formed using the digits 4 5 6 7 8, using the digits 4 5 6 7 8। तो इनको यूज करके क्या बनाना है अपने को, ग्रेटर देन मतलब 4 to 5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक ऐसी आएगा, कौन सा, 4, इधर इधर 5 केसेस, इधर 5 केसेस, और इधर एक केस ही आएगा, कौन सा, 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लास्ट डिजिट या तो 5 या तो मल्टीप्लाई करके 25। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 letters, in how many ways can 5 letters be posted, can 5 letters be posted in 4 letter boxes। अब इनके अंदर ना याद रखना,
जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, ना कि जिसके आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है? पोस्टल पोस्ट जो भी लेटर बॉक्स, उसके हिसाब से नहीं सोचना, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके हिसाब से सोचना है। तो लेटर के हिसाब से फर्स्ट लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 4। 4 लेटर बॉक्स में से किसी में अंदर भी डाल दो। सेकंड के पास कितने ऑप्शन है? 4। अगले के पास, अगले के पास, अगले के पास 4, तो 4 की पावर 5, दैट इज आंसर 1024, दैट इज आंसर। आप उल्टा सोच रहे थे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंकिंग्स? अब दूसरी सोच क्या थी, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड हाउ दैट इज रॉन्ग, फिर वो सोचो। ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, दोनों सोचे हमें ना पता होनी चाहिए कि क्यों वो वाली चीज गलत थी। जो सही है वो भी पता होना चाहिए, जो गलत है वो भी पता होना चाहिए क्यों गलत है। अब तुमने उस केस में ये सोचा कि पहला लेटर बॉक्स के अकॉर्डिंगली सोचा, पहले लेटर बॉक्स में 5 लेटर में से कोई भी एक डाल दो, 5 केसेस। अब सेकंड है, अब ये जो एक डाल दे तुमने ये नहीं सोचा, वो तो गई। अब वो थोड़ा ना दूसरे में भी डाल सकते हो, वो तो गई। दूसरे में क्या केसेस? तीसरी के, अगली के। अब इससे हुआ क्या? हर एक लेटर बॉक्स के अंदर एक लेटर गई। इससे क्या कर रहे हो तुम? और पांचों की पांचों लेटर डिस्ट्रीब्यूट हुई क्या? नहीं, एक बच गई। तुमने अभी तक क्या किया, तुमने लेटर बॉक्स के अकॉर्डिंगली चले कि पहले लेटर बॉक्स में कितनी लेटर आ सकती हैं, डालनी एक ही है, पांचों में से कोई भी एक आ गई, गुड। फिर सेकंड लेटर बॉक्स पे गए, सेकंड लेटर बॉक्स के अंदर कितने लेटर जो बचे, ऑब्वियसली रिमेनिंग उसमें से एक आ सकती है, वो डाली। तो तुम यहां पे लेटर बॉक्सेस को वन लेटर एट ए टाइम फिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? 5 लेटर्स को पोस्ट करना है, किस भी लेटर बॉक्स में कितनी चलेगी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो ये आएगा। फर्क समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो रही है? बोलो। मैं ना एक काम करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो, मान लो 3 लेटर्स हैं एंड 2 लेटर बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। अब अगर मैं लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो लेटर 1 के पास क्या ऑप्शन है? 2। इसके पास 2, इसके पास 2। हर लेटर बॉक्स के पास कितने, हर लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 2। अब ध्यान से देखो क्या केसेस आएंगे, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2। मतलब कौन से लेटर बॉक्स में गया वो नंबर डाल दिया मैंने। ये वाला केस क्या बोलता है कि लेटर 1 गई फर्स्ट बॉक्स के अंदर, लेटर 2 गई सेकंड बॉक्स के अंदर, लेटर 3 गई फर्स्ट बॉक्स के अंदर। यही 8 केसेस पॉसिबल है। ध्यान से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 केसेस। ये समझे, ये हमें निकालने के लिए बोला था उसने। लेटर बॉक्स को, लेटर को पोस्ट करना है, 3 लेटर्स हैं, उसको 2 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो हमें देखना है कि लेटर 1 को कौन से लेटर बॉक्स में डाल सकता हूँ, लेटर 2 को कौन से मैं लेटर बॉक्स में डाल सकता हूँ, क्या क्या कॉम्बिनेशन बने, 8 बन गए, हाँ या ना? अब जो तुम कर रहे थे मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो तुमने किया, बॉक्स 1 के अंदर कौन सी लेटर जा सकती है? या तो लेटर 1, या तो लेटर 2, या तो लेटर 3। अगेन यही तो पॉइंट है, जब तुमने B1 के अंदर 3 लिखा, तुमने यहां पे B1 के अंदर 5 लिखा, तो तुम डाल कितनी रहे हो? पांचों नहीं डाल रहे, एक ही डाल रहे हो। पांचों में से एक चूज करके डाल रहे हो, यही तो फर्क है। जब तुमने पहले लेटर बॉक्स में 5 केसेस लिखे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 केस? अगर पांचों की पांचों डालनी थी, अब 5 में से पांचों को चूज करने का तरीका एक, उसको डाल दो। तो अगर पांचों तुम डालते तो नंबर ऑफ एजमान आते, पहले ये समझो, हाँ है ना? अच्छा, अगर मान लो मेरे को इन पांचों में से 5 लेटर है ना, उसमें से 3 डालनी होती, तो पहले मैं 5 में से 3 को चूज करता। वो पता नहीं कैसे करना है, वो बात की बात है, वो कॉम्बिनेशन में आएगा। 5 में से पहले मैं 3 को चूज करता, फिर तीनों को डालता। लेकिन तीनों को डालने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? एक। जो चूज किए वो डाल दो। अब उसमें से थोड़ा ना कि पहले कौन सा डाल रहा हूं बाद में कौन सा डाल रहा हूं, ये तो खेलना ही नहीं अपने को। तो तुम यहाँ पे जो 5 कर रहे हो वो क्या है? पांचों लेटर में से एक पहले तुमने लेटर सेलेक्ट की, फिर उसको डाला। डाला कितना है? एक ही, 5 नहीं डाली है। ये समझ में आ रहा है?
तो यहां पे जो तुमने डाली है कि आइदर लेटर 1 और लेटर 2 और लेटर 3। अब जो लेटर बॉक्स 2 की बात आ गई, अगर पहली बार लेटर 1 डाल दी तो इधर क्या आएगा, लेटर 2 या इधर लेटर 1 या इधर लेटर 1 या लेटर 2। तो 6 केसेस है ना तुम्हारे, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 1 लेटर 3 लेटर 2 लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, 6 केसेस आए। ये क्या केसेस आए कि बॉक्स 1 के अंदर एंड बॉक्स 2 के अंदर एक एक ही लेटर डाल लो और सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, क्योंकि तीसरी लेटर तो बच गई, दो ही बॉक्स है, एक एक डाल दी, तीसरी लेटर कहां गई, हुई नहीं डिस्ट्रीब्यूट, पोस्ट ही नहीं हुई वो तो तुम यहां पे क्या कर रहे हो, क्वेश्चन यहां पे क्या बनना चाहिए था कि हर एक लेटर में, हर एक लेटर बॉक्स में एक एक लेटर जानी चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर। ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में है लेटर को पोस्ट करना है, तो ऑब्वियसली वो इस हिसाब से होना चाहिए था। दोनों में फर्क समझोगे, अब समझ में आ रहा है क्या हुआ। तो यहां पे जो तुम कर रहे थे, हर एक लेटर बॉक्स में एक एक लेटर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करना तो ये था ही नहीं। हमें तो ये क्या करना था, हमें लेटर को पोस्ट करना था बॉक्स के अकॉर्डिंगली, लेटर के अकॉर्डिंगली। तो अगेन जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers, can be worn in 4 fingers, in how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन हो सकती है, दोबारा समझो, डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, रिंग से, उंगलियों को नहीं। तो पहली रिंग के पास कितनी ऑप्शन है, 4, अगली के पास 4, अगली के पास 4, अगली के पास 4, अगली के पास 4, तो 4 की पावर 5, 1024 इज द आंसर। अब इसका फिंगर के अकॉर्डिंगली सोचोगे तो आएगा, पहली फिंगर के अंदर पांचों में से कोई भी रिंग, अगली फिंगर के अंदर 4, क्योंकि एक रिंग को 2 फिंगर में नहीं डाल सकते, फिर आगे 3 फिर 2। ये क्या किया तुमने, हर एक फिंगर में एक एक रिंग डालने की कोशिश की, वो गलत हो गया। अगर वो क्वेश्चन होता तो ये करते, क्वेश्चन ये था ही नहीं। अब क्लियर हुआ दोनों में फर्क। In how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers with 1 ring in each finger, right? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। In how many how many numbers are there between 100 and 1000? How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digits is 7? हाँ जी, तो अगर 7 एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए तो या तो भैया वो यहां पे आएगा, या तो यहां पे आएगा, या तो यहां पे आएगा। अब बाकी प्लेसेस पे वी हैव टू मेक श्योर 7 ना आए, क्योंकि 7 अगर एक बार और आ गया, हम सिंगल टाइम 7 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने केसेस, या तो एक केस आ गया, यहाँ पे कितने केसेस हैं, ना जीरो ना जीरो आना चाहिए, ना 7 आना चाहिए, 8 केसेस। जीरो भी नहीं आना चाहिए, 7 भी नहीं आना चाहिए। अब इधर, क्योंकि इधर 7 नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, तो कितने आए, अच्छा इधर एक केस, इधर 8 केस, ना 0 ना 7, इधर तो अच्छा इधर एक केस, इधर 9 केसेस, इधर 81। मैं इसलिए बोला था आप सिर्फ एक केस काउंट कर रहे हो, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, कितना बन गया, 5, 7 to the 14, 14 and 8 225। ये आया 7 एग्जैक्टली एक बार। अब 7 दो बार, या तो 77, या तो 77, या तो 77। इधर एक केस, इधर एक केस, इधर
8 9 7 6 5 4 टना। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। इधर 7 नहीं आ सकता, बाकी तो 9 केसेस कर, पता नहीं क्या रहे हो तुम। इधर एक केस, इधर एक केस, तो इधर 9, तो कितना आ गया 9। इधर 8, 0 नहीं आ सकता, राइट, तो कितने बन गए 26, राइट। अब एक ही केस है जिसके अंदर 777, एक केस, तीनों का ऐड करो, 2 2 5 26 एंड 1, तो कितना हो गया 7 5 12 5 2 252, राइट। ये एक वे है, मैं वो भी बता रहा हूं, ये एक तरीका करने का। दूसरा भी सुन लो, ठीक है, दूसरा ज्यादा इंटरेस्टिंग वे है, कर लो, नोट कर लो ये। ओके, अगली बार स्पेक्ट करो। चले, चलो देखो, अब दूसरा मेथड क्या बोलता है, थ्री डिजिट नंबर्स जितने भी बनेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स जितने भी बनेंगे, दैट इज 100 से लेके 999 तक, जितने भी 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनके अंदर या तो 7 आएगा 0 बार, 7 आएगा 0 टाइम्स, और 7 आएगा 1 टाइम, और 7 आएगा 2 टाइम्स, और 7 आएगा, दैट्स इट। ये पॉसिबल है, हमें ये 3 केसेस चाहिए, हाँ या ना। और का मतलब क्या होता है, प्लस। हमें ये 3 केसेस चाहिए, तो 0 वाला माइनस कर दो टोटल में से, 7 एक बार भी नहीं आ रहा। अब टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, पूछ रहा हूं। देखो, अगर काउंट करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमेशा काउंटिंग 1 से शुरू करो, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक नंबर आगे शिफ्ट कर लो, 101 से 1000 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 900, तो 900 नंबर है भैया, बस बात खत्म। क्योंकि 1 से लेके जितना आगे जाओगे उतने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, है ना, तो 900 नंबर है भैया। अदरवाइज ज्यादा ही डेप्थ में जाना है, नहीं अभी भी पता चल रहा, ओरली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो क्या करो, एपी कर लो, और या तो उंगलियों पे कर लो, अब वो तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अरे मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ ना अभी, मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो ये आगे, अब जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा, अब 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना, 7 को काउंट नहीं करना, तो इधर कितने केसेस आएंगे, 8, 0 और 7 को छोड़ दिया, इधर 9 एंड इधर 9,
9 9 द 81 इंटू 8 648, तो 900 माइनस 648 252 दो तरीके होते हैं करने के।